हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। आज की वर्कशीट हमारा चैप्टर 2 कंटिन्यू है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में। सभी बच्चों ने इसके बारे में पहले से सुना है कि मिल्क टीथ क्या होते हैं, हमारे परमानेंट टीथ कौन से हैं, और अगर स्वीट्स एंड टूथ डिके का क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर हम मीठा खा के अपने जो है दांत साफ नहीं करते हैं तो डिके हो जाएगा, वो सब क्या है। तो बेटा आज इसी वर्कशीट में हम ये सारी बातें जानेंगे। वन डे while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosen. एक दिन क्या हुआ, जो है घर पे राजू जो है, जो कि कौन है, 7 जो है ईयर का बच्चा है, 7-year-old है, और उसने क्या देखा कि उसका जो टीथ है बेटा, एक टीथ वो लूज हो गया है, हिलने लग जाता है ना, तो वो लूज हो गया है। ही स्टार्टेड क्राइंग विद फियर टू लूज हिज टीथ परमानेंटली। अब वो रोने लग गया इस डर से कि वो अपने सारे जो टीथ हैं उसके परमानेंटली ऐसे ही जो है क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो उनको खो देगा, वो जो है लूज हो के सारे निकल जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, फिर वो खाना कैसे खाएगा। हिज मदर स्माइल्ड, उसकी मम्मी जो है मुस्कुराई, एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। और फिर उसकी मम्मी ने उसको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में समझाया। मिल्क टीथ, लेट्स एक्सप्लोर। अब मिल्क टीथ क्या होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ। फूड जो है बेटा वो हम माउथ से जो अंदर लेकर जाते हैं, वेयर इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। और हमारे मुंह में जो है क्या होते हैं बेटा, टीथ होते हैं। टीथ से हम क्या करते हैं, हम जो फूड है उसको जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको चर्न करते हैं, उनको च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। डू यू नो वी गेट अवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन अवर लाइफ। और जो हमारे टीथ हैं बेटा वो हम हमारे लाइफ में, पूरी लाइफ में 2 सेट हमें मिलते हैं। ठीक है, और बेटा जो टीथ हैं वो हमारे फूड को चर्न करने में हेल्प करते हैं, च्यू करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम उसका डाइजेशन अच्छे से कर सकें। सो फर्स्ट हम करेंगे मिल्क टीथ। जो फर्स्ट सेट हमें मिलता है वो कौन सा है, वो होता है मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो बेटा जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हमें मिलता है ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी 1 to 2 ईयर एज में हमारे जो टीथ हैं, बच्चों के टीथ, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सो कितनी एज में बेटा, 1 से 2 साल के बीच। ठीक है, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। और 6 to 8 ईयर्स जो है उसमें वो क्या हो जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं। These are termed milk teeth. इनको हम क्या कहते हैं, जो गिरते हैं उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। Oh yes, we all have lost our milk teeth, and then what is about present set of teeth? यानी जो हम सब हैं वो सब क्या कर चुके हैं, जो मिल्क टीथ हैं उनको खो चुके हैं, वो हमारे सब लॉस हो चुका है। यानी अब जो हमारे टीथ हैं दे आर नोन एज परमानेंट टीथ। ओके, तो अब हमारे जो टीथ हैं वो प्रेजेंट सेट जो टीथ का है दैट इज द परमानेंट टीथ। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट परमानेंट टीथ। क्या होते हैं परमानेंट टीथ। द सेकंड सेट, यानी जो मिल्क टीथ है वो तो गिर गए, अब जो सेट है वो क्या है, वो परमानेंट टीथ है। परमानेंट सेट यानी सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। यानी जो परमानेंट टीथ है बेटा उन्होंने जो मिल्क टीथ है उनको क्या कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया, उनको उनकी जगह से हटा लिया, और परमानेंट टीथ जो है वहां पर आ गए। परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। सो परमानेंट टीथ जो है वो हमारे पूरे जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब हम ओल्ड एज होते हैं, हमारी एज ज्यादा हो जाती है, तब ये गिर भी सकते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड। परमानेंट टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
बट यू कैन लूज योर टीथ इफ यू डोंट केयर देम प्रॉपरली। यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप ओल्ड एज होगे तभी आपके परमानेंट टीथ वो आप जो है खोगे, उससे पहले भी ये जो है इनका लॉस हो सकता है। वो कैसे? अगर आप इनकी अच्छे से देखभाल नहीं करोगे, ब्रश नहीं करोगे, अच्छे से कुल्ला नहीं करोगे, ठीक है ना, तो जो है क्या होगा, इनमें जो है डिके हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। ये खराब होने शुरू हो जाएंगे, कैविटीज हो जाएंगी और ये गिर जाएंगे, फिर दोबारा ये आने वाले नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। तो टूथ डिके क्या होता है, यानी दांतों का खराब होना। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अवर माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया वो ग्रो करते हैं। एंड इफ वी डोंट क्लीन अवर टीथ, और अगर हम अपने टीथ को साफ नहीं करते हैं, हम जो है एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट चॉकलेट, और अगर हम ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, तो क्या होगा, हमारे टीथ जो है उनमें कैविटीज़ होना शुरू हो जाएगी, वो जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। दीज बैक्टीरिया, हमारे माउथ में क्या है बेटा, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो खाना दांतों के बीच फंस जाता है उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। स्वीट जो है उसको डिकम्पोज करते हैं, और शुगर जो होती है, ठीक है, शुगर से जो प्रेजेंट शुगर होती है उससे वो एसिड बनाना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया। सो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। और उस शुगर से क्या निकलता है, एसिड निकलता है, और वो एसिड हमारे दांतों को, हमारे टीथ को क्या करता है, हमारे टीथ को खराब करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नाउ डेंटल केयर। तो अब बेटा हम कैसे अपने टीथ की जो है केयर कर सकते हैं, कैसे हम उनको खराब होने से बचा सकते हैं। सो डेंटल केयर दैट इज गुड हैबिट। सो गुड हैबिट में फर्स्ट क्या है, वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो हमें अपने जो दांत है बेटा वो ब्रश से, दातून से एक दिन में 2 बार जरूर साफ करने चाहिए। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ रिंस जरूर करना चाहिए। रिंस का मतलब क्या होता है बेटा, कुल्ला करना, एक बार जो है जरूर रिंस करना चाहिए खाना खाते ही। नेक्स्ट देखिए, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ। हमें अपने माउथ के अंदर अपनी गंदी जो है हाथ होते हैं कई बार, हम उनको हमें ऐसे कैसे मुंह में नहीं डालना चाहिए, उससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, हमारे दांतों को खराब करेंगे। और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट हमें अपने मुंह में डालना नहीं चाहिए। अब दिए गए हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस, तो आइए बेटा क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। सो बेटा आपकी एज क्या थी जब आपने लास्ट टाइम अपने जो मिल्क टीथ हैं वो लॉस किए थे, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बेटा क्या एज होती है जब हमारे टीथ जो है वो गिर जाते हैं, लगभग जो है 6 to 8 ईयर्स। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो ये जो है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। तो बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ आपको बताने हैं। तो देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो बेटा टूथ डिके की जो है गुड हैबिट्स आपको लिखनी है, तो ये जो है कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, गुड हैबिट्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग। तो बेटा मिल्क टीथ कब जो है ग्रो करते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ से देखिए 1 to 2 ईयर्स, ठीक है, एज। सो द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग 1 to 2 ईयर्स। आप लिख देंगे बेटा 1 to 2 ईयर्स। एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। उसमें जो है ये फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स बेटा जो है क्या हो जाते हैं, सारे जो है गिर जाते हैं। सो ये थी बच्चों आप आज की आपकी साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर बेटा ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।